ये कहानी है सन 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था। Next 10 years, the fire of India's independence will spread around the globe, from the Middle East to Africa. आजादी के समय भारत 565 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के बाद इन रियासतों को ये आजादी दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में विलय कर सकते हैं, और अगर वे ऐसा ना करना चाहें तो वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि कश्मीर हमें मिल जाए, लेकिन वहाँ के तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों न कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाया जाए, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। जब राजा हरि सिंह को लगा कि अब कश्मीर और मेरी जान दोनों चली जाएगी, तो उन्होंने भारत से गुहार लगाई कि मेरी मदद की जाए। तो भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, और उनके सामने एक शर्त रखी कि हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप कश्मीर को भारत में विलय कर देंगे। तब राजा हरि सिंह ने काफी सोच विचार के बाद 26 अक्टूबर सन 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और फिर जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में हो गया। इसके बाद भारत ने भी अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेजी, लेकिन तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर चुका था। उसने गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू के भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत की सेना ने भी इस लड़ाई में पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन तब तक तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे को लेकर यूएन चले गए, और तब से जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। यूएन ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना जल्द से जल्द वहां से हटाए, और भारत भी ऐसा ही करे, लेकिन भारत अपनी कुछ सेना वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिए रख सकता है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वहां चुनाव होंगे कि वहां के लोग किस देश में जाना चाहते हैं। लेकिन इस फैसले को पाकिस्तान ने नहीं माना, और फिर साल 1948 में जाकर कराची एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ना चाहते हुए भी भारत को गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान के हाथों में सौंपना पड़ा। इसके बाद वहाँ एलओसी बनाई गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और एलओसी के उस पार जिस पार पाकिस्तान का कब्जा है उसे नाम दिया गया पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान में इसे आजाद कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों, इस मैप को ध्यान से देखिए, ये है पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लगभग 2,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका लगभग 30% हिस्सा यानी कि 78,000 वर्ग किलोमीटर पीओके है, और पाकिस्तान ने मूर्खों की तरह इसका ये एरिया, जो कि 5,180 वर्ग किलोमीटर का है, उसे चीन को गिफ्ट में दे रखा है। इसके बाद ये जो हिस्सा है वो है अक्साई चीन, जो कि लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये हिस्सा चीन के कब्जे में है। ये हिस्सा तब से चीन के कब्जे में है जब साल 1962 में भारत चीन से युद्ध हार गया था। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का लगभग 20% हिस्सा है। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो आता है भारत में। ये बात रही जम्मू कश्मीर के इतिहास की। चलिए अब बात करते हैं कि भारत इसे कैसे अपने कब्जे में दोबारा लेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय की जो सरकार है वो अभी तक के 70 सालों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था। तो फिर भारत के लोग मोदी सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत पीओके को फिर से अपने में शामिल करेगा। दोस्तों, पीओके को भारत में शामिल करने के 3 रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता है कि भारत पीओके पर सीधा मिलिट्री ऑपरेशन करके वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ दे और पीओके को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, तो कहीं दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए, इसके लिए सीधा मिलिट्री ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा। इससे भारत पर काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनेगा, और भारत अपनी इमेज दुनिया के सामने खराब कर लेगा। पीओके को भारत में फिर से शामिल करने का दूसरा रास्ता है कि भारत गिलगिट बाल्टिस्तान के रिफ्यूजियों की मदद करे, और फिर वहां पर प्रो इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए आवाज उठाई जाए। क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बहुत ही नेग्लेक्टेड फील करते हैं। पाकिस्तान ने वहां के लोगों को जानबूझकर गरीब बना के रखा है ताकि वो वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। तो रिफ्यूजियों की उठी आवाज के कारण पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। पीओके को अपने में शामिल करने का तीसरा रास्ता है अफगानिस्तान को सपोर्ट करके। भारत अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराए, बदले में अफगानिस्तान भी भारत को पीओके को वापस लेने में भारत की मदद करे। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत दोनों दो तरफ से पाकिस्तान को घेर सकते हैं, और पाकिस्तान 2 फ्रंट पर युद्ध नहीं कर पाएगा और भारत पीओके पर कब्जा कर लेगा। दोस्तों, पीओके भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पीओके नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर कई बिजली बनाने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी बन सकते हैं, जो कि किसी भी देश की एनर्जी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ सोना, ग्रेफाइट और नीलम जैसे कई रत्न भी पाए जाते हैं, जो कि भारत को इकोनॉमिकली काफी अमीर बना देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि और कितने रास्ते हो सकते हैं पीओके को फिर से भारत में शामिल करने के? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि भारत को पीओके वापस मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस को देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद।